हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने गांव की बांसबारी की। ठीक है, तो हमारे गांव के जो है कि बांसबारी है, इसके अंतर्गत जो है कि बांसों के अलावा और भी बहुत सारे प्रकार की प्रजातियों के जो है कि पेड़ बोए गए हैं, जो उसमें कटिबंधीय अंतर्गत आते हैं, सब हैं। ठीक है ना। तो आपको पहले ही बताया कि बांस का जो है कि बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग है। बांस को जिसको बम्बू भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके ओड़िया ओड़िया बनाने में होता है। इसके जो है कि नाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि डलिया बनाते हैं। इसके कि कुर्सी टेबल तक भी बनते हैं, अलग अलग प्रकार के आज के आते हैं। ठीक है ना। और सजावटी सामान भी बहुत सारे बनते हैं। तो ये हमारा गांव जो है कि बम्बू उत्पादन में काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। जितनी ज़रूरत है हमारे गांव की बम्बू की, वो सारी ज़रूरत है जो कि अपने गांव से हो जाती है। यानी किस तरीके से, तो हमारे गांव जो है कि बम्बू के उत्पादन में जो है कि आत्मनिर्भर गांव है। हमारे गांव के लोगों को बम्बू के लिए किसी और गांव में जाना जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। अगर घास प्रजाति की बात करें तो घास प्रजाति के अंतर्गत बांस जो है कि सबसे बड़ा जो है कि घासों का जो है कि घासों का जो है कि सबसे बड़ा जो है कि प्रजाति है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं पूरा बगीचा चारों तरफ से जो है कि काफ़ी बड़ा बगीचा है हमारे गांव का। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आम, अमरूद और महुआ आपको दिखाया ही। ठीक है ना। इसके अलावा शीशम, सागवान, इस सब प्रकार के हर प्रकार के जो है कि आपको पेड़ इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा आम का है, पूरा जो है कि बांस का ही बगीचा है। बीच में जो देख रहे हैं आप सागवान है। ठीक है। तो चारों तरफ से पूरा बांस, यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा फील होता है इसके अंतर्गत आकर के। हमारा गांव जो है कृषि प्रधान गांव है, और इसके अंतर्गत एक ये भी कृषि का जो है कि बहुत बड़ा जो है कि चीज़ है। इस तरीके से बांस इसके अंतर्गत जो है कि हर प्रकार के आपको उष्णकटिबंधीय, अभी क्या है, अभी बारिश का सीजन है, सितंबर का महीना है, तो इसकी वजह से जो है कि पूरा बांसबारी जो है कि घासों से भरा पड़ा है। चारों तरफ घास ही घास है। ये सब आम के बगीचे हैं। ये जो सीरिस का पेड़ है, ठीक है, ये सब बांस की कोठियाँ हैं। इस बांस की कोठियों के अंतर्गत जो है कि एक बार बांस बो देने के बाद वो हमेशा बांस आते रहते हैं, और उसके बीच है कि हमेशा उसका फायदा होता है। उसकी में क्या है, बांस के जड़ों में जो है कि हमेशा पुआल वगैरह डालने पड़ते हैं, ताकि उसे जो है कि नए जो है कि ताने, उससे जो है कि अंकुर निकल करके नए नए जो है कि पौधे बांस निकल सके, बन सके। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से पूरे की कोठी जो है कि बांसों की कोठी है। आप हर प्रकार के जो है कि बांस भरे पड़े हैं। ये हमारी खुद की बांस की कोठी है, पर्सनल। ठीक है। इस बार हमने जो है कि इसमें अंदर पुआल वगैरह डाला भी था। ये गांव के बाकी लोगों की कोठियां हैं। हर परिवार के अपने अपने जो है कि बांस की कोठियाँ होती है हमारे गाँव में। ठीक है। जिसकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से अपना जो है कि हर कोई अपना ठीक है। जैसे कि इसकी मेन पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन ये फैलते हुए जो है कि तरफ बढ़ रही है। देख रहे हैं बांस की जड़ें ऐसे होती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगले साल फिर इसमें जो है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कि हम पुआल और डालेंगे, कचड़े वो डालेंगे, जिससे कि इसका फैलाव होगा, और इसमें जो है कि नए नए जो है कि पेड़ हमारे बनेंगे। इसके अंदर पुआल डालना बहुत ज़रूरी होता है। पुआल, पोंठा, जो कुछ भी कहें वो सब डालना ज़रूरी होता है, तभी इसका विकास होता है। ये हमारा पर्सनल खुद का अपना बगीचा है। ठीक है। इसके अंदर के सब आम के हमारे बगीचे हैं। ठीक है। ये आम सब फलते भी हैं साल में। ठीक है। कोई बड़े मालदा है, कोई और कोई हर प्रकार की हमारे पास आम है। ये हमारे पास दो कोठी है बांसों की। ठीक है ना। तो ये जो अभी निकल रहा है कोपल, ये जो है कि इस साल का जो है, देखिए आप जो भी ये कोपल देख रहे हो, ये जो है कि अभी इस साल का जो है कि नया कोपल है। ठीक है ना, निकला है। हमारा बांस जो है थोड़ा कोपल जो है कि थोड़ा लेट से देता है, लेकिन देता है ज़रूर है हर साल।
ठीक है। अब हम गाँव बांसवाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं अपने गांव की जो है कि मेन गांव की तरफ। आपको जो है कि मेन विजिट हमारा कराना और उद्देश्य था कि हमारे अपने गांव की जो है कि प्रकृति संसाधनों का, क्योंकि गांव को सब एक जैसी बनावट होती है, लेकिन उनकी प्रकृति के जो गोद में बसे हुए उनके जो क्षेत्र है उसका जो है कि दर्शन कराना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ जो है कि प्रकृति के अलग अलग नियम होते हैं। वहाँ हर प्रकार की अलग अलग फसलें जो है कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हमारे गाँव में जो है कि आम, अमरूद, केला, वो हर सेव नहीं, मतलब तो पहाड़ी है ना, तो इस तरीके से होता है। ये जो आप देख रहे हो वो कंपोस्ट उत्पादन के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत गोबर को सड़ाया जाता है और गोबर सड़ करके जो है कि कंपोस्ट बनेगा और जो है कि जानवर खेती के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये केले के जो है कि पेड़ हैं, फिर ये हल्दी की खेती, ठीक है। ये सागवान का बगीचा, इधर सागवान है, सब हमारे फैमिली में के अलग अलग जो है कि सदस्यों के हैं अपने अपने, ठीक है। ये आम का बगीचा है, हमारे गोतिया घर का ही है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा गांव जो है कि कृषि के मामले में रकबा थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन फिर भी कृषि में काफ़ी अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करता है। और जिनको उपार्जन का जो है कि अगर सबसे बड़ा साधन का है तो ये हमारा जो है कि खेती ही है। अब हम आ गए खेतों में। तो ये जो खेत हैं, ये भिंडी की खेत है, ये जो है ये भी भिंडी है। इधर आप जो सामने देख रहे हो अलान पर जो है कि बोए हुए जो है कि लौकी और लौकी की खेती की गई है। हम आपको उधर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि बीच में बाड़ेबंदी की गई है, इसकी वजह से, ठीक है। इधर लौकी है, उधर नेनुआ करेला भी है, ठीक है ना, बोड़ा भी बोई गई है। इधर जो आप देख रहे हो मक्की की खेती है, ठीक है। तो हमारा गांव जो है कि ये मक्की का हो गया, ये हल्दी की खेत है, ये जो देख रहे हो हल्दी की खेती है। हल्दी का खेती भी जो हमने आपको पहले ही बताया था हमारे गाँव में जो है कि मिला जुला कर बड़े स्तर पर की जाती है। देख रहे हो सामने जो है कि करेले की खेती की गई है, लान पे मक्की की खेती है। और इस तरीके से हम अपना जो है कि अब गाँव से बाहर निकलने वाले हैं, मतलब गांव के अंदर एंट्री करने वाले हैं खेतों से। हर किसी को अपना गांव प्यारा होता है, मुझे भी अपना गांव प्यारा है। मैं एक दिन की छुट्टी पे आया था तो सोचा कि चलो आपके लिए भी जो है 2 वीडियो बना दूँ। ये देखिए, आपको जो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं इसका मकसद सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि हमारे उस कटिबंधीय और इस हमारे माहौल में जो है इस प्रकार का चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी और जो है कि वनस्पति विज्ञान का जो है कि यानी बायोलॉजी का अध्ययन करवा रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है वो बोड़े की खेती है, ठीक है ना। नीम का गाछ है, मक्की की खेती है। हमारे गांव में मक्की की जो है कि 3 फसलें होती है, आपको पहले भी बताया था। तो जो है कि ये बरसाती सीजन की मक्की है। इसमें 2 प्रकार के, एक चुलबुलिया मक्की होता है और डेंगावा मक्की होता है। तो जो चुलबुलिया हो छोटे छोटे बाल होते हैं और ये डेंगावा है ये थोड़ा लेट होता है, लेकिन इसके बड़े बड़े बाल होते हैं। मैक्सिमम मकैया जो है कि तोड़ ली गई है सितंबर के इस महीने के 15 तारीख आसपास से सारी मकैयाँ टूट गई है। ये भिंडी के खेत हैं, नीम के। ये जो दिख रहा है वो गड़गड़वा नींबू है, ठीक। गड़गड़वा नींबू जो है कि क्या है ये उसमें भूमध्य सागरीय जो है कि भूमध्य सागर का जो है कि मुख्य फसल है, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत भी जो है इसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। ये सागवान का बगीचा। और इस तरीके से जो है हमारा, देखो ये जो है सागवान का छोटा सा बीज गाछ है, इसको फिर पेड़ के रूप में कन्वर्ट होगा, इसको कहीं और ऊपर बोना पड़ेगा। ये कैता है, ये भी अलानी सब्जी है, ठीक है। तो हमारे गांव सब्जी के उत्पादन में जो है कि काफ़ी जो है कि अच्छा कंडीशन में माना जाता है। ये जो नींबू का फिर बगीचा है। इस तरीके से हमारा जो है कि वीडियो आज का कंप्लीट होता है। आपको दिखाते थोड़ा सा और एक नींबू का पेड़ दिखाते हैं आपको। ये हमारा जो है कि गाँव का नींबू का पेड़ है, ठीक है। और इसी से हमने एक साटा ही बनाया था, जिससे कि साटा यानी कि किसी पुरानी डाली को से काट करके एक मिट्टी लगा करके लेप लगा करके उसको 1-1.5 महीने के अंदर उसमें जब नई जड़ियाँ आ जाती है तो उसको काट करके हम बोते हैं, तो उसको जो है कि साटा कहते हैं। देखिए, हमने एक साटा यहाँ पर दो साटे लगाए थे और
ये शायद हम नहीं थे, इसकी वजह से इन साटों को काट कर कोई किसी ने बोया नहीं, ठीक है। वरना जड़ियाँ इसमें आई होगी, और जड़ी तो आ रखी थी, और इसको काट के बोना चाहिए था, बोया नहीं हमारे भाई ने, ठीक है। ये इसको कहते हैं साटा, यानी कि जो कलम लगाना, ठीक है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।